श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की छे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की छे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की छे। द्वादशांग जिनवाणी माता की छे। कल जो है उसका बताया था केवली भगवान के परिचय नहीं पाए जाते। केवली भगवान के परिचय होते हैं लेकिन उपचार से होते हैं, वो कोई मुख्यता से नहीं होते क्योंकि उनका मोहनी कर्म समाप्त हो चुका है। अब आगे एक शंका और आई यहाँ पर कि साता का उदय काल तो अंतर मुहूर्त कहा गया है, उसका कुछ कम 1 कोटि पूर्व तक केवली भगवान के निरंतर उदय कैसे रह सकता है। तो यह कह रहे हैं कि संयोग केवली के अतिरिक्त अन्यत्र साता का उदय काल अंतर मुहूर्त कहा गया है। संयोग केवली भगवान के अतिरिक्त माने संयोग केवली भगवान के अलावा जो अन्य जितने भी संसारी जीव हैं उनमें साता वेदनी कर्म का उदय अंतर मुहूर्त मात्र होता है। अंतर मुहूर्त के बाद परिवर्तित हो जाए साता आ जाती है, लेकिन केवली भगवान के ये साता वेदनी कर्म का निरंतर उदय कुछ कम 1 कोटि पूर्व तक चलता रहता है, इसलिए वह पाया जाता है। तो केवली के निरंतर उदय रूप एक समय की स्थिति वाला साता का बंध होता रहता है जो अन्यत्र संभव नहीं है। उनके साता का बंध भी होता रहता है एक समय वाला, तो एक समय वाला साता का बंध होता रहता है और उदय होता रहता है, तो निरंतर ये चलता रहता है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि अंतर मुहूर्त ही होगा, अंतर मुहूर्त के बाद बदल जाएगा, तो ये कंटिन्यूस उनका चलता रहता है। अब आगे कहते हैं कि अब उदय अनुदय 2 गाथाओं से कहते हैं। अब आगे उदय और अनुदय की चर्चा अब आगे और करते हैं। 70 से कार रख छद सही स्वयं सगे सगे सीध छदु सदरी छावट सट्ठी नव सग बन्नास दुदाल वारुदया। अब यहाँ पर कहते हैं कि मिथ्यात्व से आगे, मिथ्यात्व से अयोगी गुणस्थान पर्यंत क्रम से 117 प्रकृति माने मिथ्यात्व गुणस्थान में 117 प्रकृतियों का उदय पाया जाता है। इसके बाद सासाधन गुणस्थान में 111 प्रकृतियाँ, मिश्र में 100 प्रकृतियाँ और असंयत में 104, संयता संयत में 87, प्रमत्त संयत में 81, अप्रमत्त में 76 और अपूर्व कर्ण में 72, फिर 66, फिर 60, 59, 57 और 42 और 12 प्रकृति का उदय पाया जाता है। तो इस तरह से गुणस्थानों में माने पहले गुणस्थान में 117, दूसरे में 111, तीसरे में 100, चौथे में 104, पाँचवें में 87, छठवें में 81, सातवें में 76, आठवें में 72, नौवें में 66, 10वें में 60, 11वें में 59, 12वें में 57 और 13वें में 42 और 14वें गुणस्थान में 12 प्रकृतियों का उदय पाया जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक गुणस्थान में उदयों की व्यवस्था बतलाई। अब कहते हैं आगे नोट गाथा 277 तक का विशेष कथन गाथा 263 के विशेषार्थ से जानना चाहिए तथा इस कथन माने उदय अनुदय उदय विच्छुत्ति संबंधी संदृष्टियाँ तथा 263 व 264 में दी गई हैं वहाँ से जानना चाहिए। इन्हीं की जो संदृष्टियाँ हैं वो गाथा 263-64 में दी हैं वहाँ से जान लेना चाहिए।
वहाँ पर दी हुई हैं संदृष्टियों में, ये इनकी उदय अनुदय आदि, उदय अनुदय, उदय विच्छुत्ति आदि दिया हुआ है, वहाँ से जान लेना चाहिए। अब कहते हैं कि उदय उदीर्णा रूप प्रकृतियों की विशेषता अब 3 गाथाओं से कहते हैं। उदय उदीर्णा, उदीर्णा किसे कहते हैं? समय से पहले, माने उस कर्म का भी विपाक नहीं हुआ है, माने उसका स्थिति नहीं आई है, तो उससे पहले ही किन्हीं उपायों के माध्यम से उत्कर्षण करके और उदय में देना, उदयावली में देना, ये क्या है? उदीर्णा कहलाती है। हैं? हाँ, जैसे कच्चा आम है और कच्चे आम को पाल में लगा करके पका देना, इसी प्रकार से जो ऊपर की स्थितियां हैं उनका अपकर्षण करके और उदयावली में देना, ये जो है उदीर्णा कहलाती है। ठीक है। उदीर्णा कई प्रकार से होती है, संक्लेशता से भी होती है और विशुद्धि से भी होती है। जो अशुभ प्रकृतियां हैं उनकी उदीर्णा संक्लेशता से होती है, जो शुभ प्रकृतियां हैं उनकी विशुद्धि से होती है। तो ऐसा भी होता है। अब आगे कहते हैं कि उदय सुदीर्णस्य सामित्तादोण विज्जति विशेषो मोत्तूर्ण तिन्निठाणम पमत्त जोगी अजोगीय। गाथा नंबर 278। 277 गाथा पढ़ ली पहले, नहीं पढ़ी नहीं है, ये पढ़ ली थी पहले, 277 पढ़ ली और ये 278 पढ़ना है। उदय सुदीर्णस्य, पढ़ो। सामित्तादोण विज्जति विशेषो मोत्तूर्ण तिन्निठाणम पमत्त जोगी अजोगीय, पमत्त जोगी अजोगीय। पढ़िए एक बार। अब कहते हैं कि उदय और उदीर्णा रूप प्रकृतियों में स्वामी पने की अपेक्षा कुछ भी विशेषता नहीं है। जिन प्रकृतियों का उदय हो रहा है उन्हीं की उदीर्णा होती है, जिन प्रकृतियों का उदय नहीं होता उनकी उदीर्णा भी नहीं होती है। ठीक है। उदीर्णा उन्हीं प्रकृतियों की होगी जिनका उदय है, और जिनका उदय नहीं है उनकी उदीर्णा नहीं होती। अपकर्षण होता है और अपकर्षण होकर के वो जो है उदय में नहीं दिया जाता, उदय से ऊपर ही दिया जाता है वो, इसलिए उदीर्णा नहीं होती। तो स्वामी पने की अपेक्षा कुछ भी विशेषता नहीं है, किंतु प्रमत्त संयोगी व अयोगी, इन 3 गुणस्थानों को छोड़ देना, क्योंकि इन 3 गुणस्थानों में ही विशेषता है, शेष गुणस्थानों में समानता ही है। अब उसी विशेषता को आगे कहते हैं। प्रमत्त, संयोगी और अयोगी, इन 3 गुणस्थानों के अलावा शेष गुणस्थानों में कोई भेद नहीं है, शेष गुणस्थानों में समानता है। ठीक है। अब इनमें क्या विशेषता है अब ये बतलाते हैं। हाँ, इनमें उदीर्णा नहीं होती, जो विशेषता है वो बतलाते हैं। किन्हीं प्रकृतियों की उदीर्णा नहीं होती है, वो बतलाते हैं कि भावार्थ यहाँ कहते हैं कि उदीर्णा का अर्थ है अपक्व पाचन। अपक्व पाचन माने समय से पहले कर्म को पका करके उदयावली में देना, समय से पहले कर्म को ऊपर की स्थितियों में से ला करके और उदय में देना, ये क्या है? उदीर्णा। अर्थात दीर्घ काल में उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं को, जो दीर्घ काल में उदय में आने वाले कर्म परमाणु थे, उनमें से अग्रम निषेकों का, माने ऊपर के निषेकों का अपकर्षण करके, उनमें से द्रव्य को निकाल करके अपकर्षण करके
अल्प स्थिति वाले नीचे के निषेकों में देकर उदयावली में लाकर उदय रूप से उनको भोग कर कर्म रूप से छुड़ाकर अन्य पदगल रूप से परिणमाना, ये उदीरणा कहलाती है। अब कहते हैं तीसंबारस उदयच्छेदम केवलिन में कदम किच्चा। तीसंबारस उदयच्छेदम, यहाँ तक पढ़ो। तीसंबारस उदयच्छेदम केवलिनमेकदं किच्चा साधम साधम च तहिं मणुबाउग मणुबाउग मवणिदम किच्चा। अब यहाँ पर कहते हैं कि सयोगी अयोगी केवली गुणस्थान की 30 और 12 प्रकृति मिलकर ये 42 प्रकृतियाँ, यानी केवली भगवान के कितनी प्रकृतियों का उदय होता है? केवली भगवान के 42। केवली भगवान के जो अरिहंत केवली हैं, अरिहंत भगवान हैं, उनके 42 कर्म प्रकृतियों का उदय पाया जाता है। ठीक है। और 13वें गुणस्थान में 30 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो जाती है। अब कितनी रह जाती? 12। तो अयोग केवली में कितना उदय होता है? 12 प्रकृति का। तो अब यहाँ इनका क्या कहना है कि सयोगी अयोगी गुणस्थान की 30 और 12 कितनी हो जाती है? 42। 30 प्रकृति इसलिए कही है क्योंकि इनकी विच्छुत्ति सयोगी गुणस्थान में हो जाती है और 12 अयोगी गुणस्थान में उनकी विच्छुत्ति हो जाती है। तो 42 प्रकृतियों में से 12वें गुणस्थान में तो ज़्यादा रहती हैं। 12वें गुणस्थान में उदय योग्य प्रकृतियाँ कितनी हैं? 57। 13वें गुणस्थान में 42 रह जाती हैं, 12। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 42 प्रकृतियों में से साता असाता और मनुष्य आयु, इन 3 प्रकृतियों को घटाना चाहिए। इन 3 प्रकृतियों को घटा देना चाहिए। कौन से? सयोगी अयोगी गुणस्थान में, क्योंकि उनकी उदीरणा नहीं होती इन गुणस्थानों में। हाँ, 42 में स्थिति नहीं तो 39। तो इनको घटाना चाहिए। अब क्यों घटाना चाहिए? अभी आगे बता रहे हैं, वो आगे बताएंगे। अणविद तिप्पयणी अणविद तिप्पयडीनम अनणिद तिप्पयडीनम अवणिद तिप्पयडीनम पमत्त विरदे उदीर्णा होदि नथित्ति अयोगी जिणे नथित्ति अयोगी जिणे उदीर्णा उदयपयडीनम उदीर्णा उदयपयडीनम। पढ़िए। अब यहाँ पर कहते हैं कि घटाई हुई साता आदि 3 प्रकृतियों की उदीरणा से विच्छुत्ति प्रमत्त गुणस्थान में हो जाती है। जो 3 प्रकृतियाँ थीं, कौन कौन सी? साता वेदनी या साता वेदनी और मनुष्य आयु, इनकी उदीरणा विच्छुत्ति कौन से गुणस्थान में हो जाती है? 6वें गुणस्थान में हो जाती है, प्रमत्त गुणस्थान में। माने प्रमत्त गुणस्थान तक इनकी उदीरणा हो सकती है। साता वेदनी की उदीरणा हो सकती है, साता वेदनी की उदीरणा हो सकती है और मनुष्य आयु की उदीरणा हो सकती है। ठीक है। और इसके बाद इन 3 प्रकृतियों की उदीरणा नहीं होती। माने 6वें गुणस्थान तक अकाल मृत्यु हो सकती है और 6वें गुणस्थान के बाद अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। ठीक है। छठवें गुणस्थान तक ही अकाल मृत्यु हो सकती है, उसके बाद अकाल मृत्यु नहीं होती, सकाल मृत्यु ही होती है, उदीरणा नहीं हो सकती। ऐसा जानना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ कहते हैं
अतः यहाँ 8 प्रकृतियों की उदीर्णा विच्छुत्ति होती है, शेष 39 प्रकृतियों की उदीर्णा तथा उदीर्णा विच्छुत्ति संयोग केवली के ही होती है। शेष प्रकृतियों की उदीर्णा और उदीर्णा विच्छुत्ति संयोग केवली की होती है। अयोग केवली के उदय प्रकृतियों की उदीर्णा नहीं पाई जाती और अयोग केवली के एक भी प्रकृति की उदीर्णा नहीं पाई जाती। ये विशेषता आती ये तीनों प्रकृति, ये तीनों गुण स्थानों में, प्रमत्त में, संयोगी में और अयोगी में। ठीक है, संयोगी में क्या विशेषता आती? क्योंकि संयोगी में ये विशेषता थी कि 3 प्रकृतियां हैं, साता, असाता और मनुष्य गति, मनुष्य आयु, इनकी उदीर्णा विच्छुत्ति हो जाती है, ये विशेषता थी 6वें में। और 13वें में ये विशेषता है कि 30 में से जो 39 प्रकृतियाँ थी उनमें से 3 कम कर दो, तो उनकी विच्छुत्ति जो होती थी ना, 30 की विच्छुत्ति, तो 30 की विच्छुत्ति जो हो रही थी उनमें से 3 कम हो जाती हैं, माने मनुष्य आयु की उदीर्णा वहीं तक होती है। और 12वें गुण क्या नाम है 14वें गुण स्थान में किसी भी प्रकृति की उदीर्णा नहीं होती। ये विशेषता इनमें बतलाई थी, बस और कोई विशेषता नहीं है। बाकी सभी गुण स्थानों में उदीर्णा और उदय एक जैसा ही चलता है, कोई अंतर नहीं आता। हाँ, अब कहते हैं कि उदीर्णा से विच्छिन्न प्रकृतियों का कथन गुण स्थानों में करते हैं। पणनवैगे 70 पणनवैगे 70 अठ्ठय चतुर छक छच्चेव अठ्ठय चतुर छक छच्चेव इगिदुग सोलुगदालम इगिदुग सोलुगदालम उदीर्णा होन्ति जोगन्ता उदीर्णा होन्ति जोगन्ता। अब यहाँ पर कहते हैं कि मिथ्यात्व से संयोग केवली गुणस्थान पर्यंत, ठीक है, मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर के संयोग केवली गुणस्थान पर्यंत क्रम से 5, 9, 1, 17, 8, 8, 4, 6, 6, 1, 2, 16 और 39 प्रकृतियों की उदीर्णा विच्छुत्ति होती है। हैं? हाँ, तो 8 की होती है ना। हाँ, ऊपर तो 3 की रही, वो साता साता और मनुष्य। इनकी जहाँ जिनकी उदय विच्छुत्ति होती है वहीं उनकी उदीर्णा विच्छुत्ति भी हो जाती है। इनकी उदय विच्छुत्ति हो जाती है 6वें गुणस्थान में। 6वें गुणस्थान में इनकी उदय विच्छुत्ति हो जाती है। अब बोले फिर 3 की क्यों बताई अलग से? 3 की अलग से इसलिए बताई कि इन 8 की तो उदय विच्छुत्ति हो जाती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। हाँ, 8 प्रकृति को उदय विच्छुत्ति हो जाती है, ठीक है। तो उदय के साथ में उदीर्णा विच्छुत्ति भी हो जाती है। लेकिन मनुष्य आयु, साता वेदनी और असाता वेदनी, इनकी उदीर्णा विच्छुत्ति हो जाती है, उदय विच्छुत्ति नहीं होती। हाँ, इसलिए उनकी विशेषता बतलाई। उदीर्णा विच्छुत्ति हो गई। अब जो प्रकृतियां अभी उदय में नहीं है, जिनका उदय लंबे टाइम में आने वाला है, उनको उपकर्षित करके अब उदयावली में नहीं लाएगा उनको, अब वो उदय में ही आएंगी क्रम क्रम से, ठीक है। तो उनकी उदय विच्छुत्ति नहीं होती है, उनकी उदीर्णा विच्छुत्ति होती है। लेकिन इन 8 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति हो जाती है, इसलिए उदय विच्छुत्ति होने पर उदीर्णा विच्छुत्ति भी हो जाती है। ये इसमें विशेषता जानना चाहिए, ठीक है। हैं? इन 8 में 3 भी शामिल है? नहीं, 8 3 में शामिल नहीं होंगी। इसमें देखो चार्ट में, जी देखो
कि प्रमत्त संयत गुणस्थान में उदय विच्छुत्ति कितने की 5 प्रकृति की है। हाँ ठीक है, तो 5 और 3 8 तो इसी में सम्मिलित हो गई जी। हाँ 5 और 3 8 क्योंकि 5 की विच्छुत्ति हो रही है, तो 5 तो वे और 3 जे, तो इसलिए उदीर्णा विच्छुत्ति जो है यहाँ पर 8 प्रकृति की हो जाती है। अब अथांतर 2 गाथाओं से उदीर्णा अनुदीर्णा रूप प्रकृतियों को कहते हैं। अब आगे उदीर्णा और अनुदीर्णा रूप प्रकृतियों को कहते हैं। 70 से कारक छदु, 70 से कारक छदु, सहीय स्वयं सगिगी सीधि तिय सदरी, नवतिन्य सट्ठी सगछक, बन्ना बन्ना चौबन्न मुगोदालम, बन्न चौबन्न मुगोदालम। पढ़िए पढ़िए। पंच पंचेकारसवावी, पंचेकारसवावी, 18 पंच 30 इगे इगिण वदालम, 18 पंच 30 इगिण वदालम, तेवण्णे कुक तेवण्णे कक तेवण्णे कुक तेवण्णे कुणसट्ठी, तेवण्णे कुणसट्ठी, पण छक्क सड़सट्ठी ते सीधी, पण छक्कण सट्ठी ते सीधी। अब यहाँ पर कहते हैं, पढ़ लीजिए एक बार, इसको पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर कहते हैं कि उदीर्णा प्रकृतियों को कहते हैं, क्रम से उदीर्णा कितनी कितनी प्रकृतियों की कौन कौन से गुणस्थान में होती है, अब ये बात बतलाते हैं। और अनुदीर्णा किन किन प्रकृतियों होती है, अब ये बतलाते हैं। उदीर्णा और अनुदीर्णा, तो पहले उन्हीं उदीर्णा प्रकृतियों को कहा इन्होंने, तो मिथ्यात्वादि 13 गुणस्थानों में क्रमशः 13 गुणस्थानों में क्रम से 117 प्रकृति की उदीर्णा होती है, क्योंकि 117 प्रकृति का उदय पाया जाता है, तो उतनी ही प्रकृतियों की उदीर्णा होती है। दूसरे गुणस्थान में 111 प्रकृति का उदय पाया जाता है, उन्हीं की उदीर्णा होती है। ठीक है, आगे 100 प्रकृति का उदय पाया जाता है तीसरे गुणस्थान में, उन्हीं की उदीर्णा होती है। चौथे गुणस्थान में 104, उन्हीं की उदीर्णा है। पाँचवें गुणस्थान में 87, उन्हीं की उदीर्णा है। छठवें गुणस्थान में 81, उन्हीं की उदीर्णा है। और सातवें गुणस्थान में 73 प्रकृति की उदीर्णा होती है। अब देखो जहाँ उदय कितनी प्रकृति का है सातवें गुणस्थान में है 76 का, तो 76 अब उदीर्णा कितने की हो रही है 73 की। क्यों? क्योंकि 3 वो निकल गई, उनकी उदीर्णा नहीं होती। साता मनुष्य आयु, उनकी उदीर्णा सातवें गुणस्थान में न होने के कारण उदीर्णा रूप प्रकृतियां कितनी रह गई यहाँ पर 73। ठीक है, इसके बाद 69 8वें गुणस्थान में, वो 3 वो सब में घटा दो, 3 सब में घटाते जाओ। फिर 63, फिर 57, फिर 56, फिर 54, फिर 39 प्रकृतियां उदीर्णा रूप हैं। तथा 5, 11, 22, 18, 35, 41
49, 53, 59, 65, 66, 68 और 83 प्रकृतियाँ अनुदीर्णा रूप हैं। इनका विशेष कथन निम्न संदृष्टि से जानना चाहिए। अब जो इन्होंने चार्ट दे दिया यहाँ पर उदीर्णा अनुदीर्णा कहते हैं। है, अनुदीर्णा अनुदीर्णा जिसकी उदीर्णा नहीं हो रही है वो अनुदीर्णा, अंदर उदय में नहीं है। उदीर्णा नहीं हो रही है जिसकी, अनुदय अलग है। जिसका उदय नहीं हो रहा है उसको वो अनुदय, और जिसका उदय हो रहा है उसका उदय, जिसकी उदय विच्छुत्ति हो चुकी, उदय विच्छुत्ति, ठीक है। जिसकी उदीर्णा नहीं हो रही है वो अनुदीर्णा, जिसकी उदीर्णा हो रही है वो उदीर्णा। अलग अलग लगाना चाहिए। तो ये इन्होंने चार्ट दे दिया, मिथ्या गुणस्थान दे दिया, साधन दे दिया, मिश्र दे दिया, असंयत दे दिया, देश संयत दे दिया, प्रमत्त अप्रमत्त। इनमें जो अपन बतलाए, जैसे बतलाया है वैसे ही उन्होंने यहाँ पर ये चार्ट में कह दिया है इन्होंने, ठीक है ना। तो विच्छुत्ति, उदीर्णा, विच्छुत्ति, उदीर्णा और अनुदीर्णा, ये चार्ट पूरा आ गया। अब आगे कहेंगे कि गुणस्थानों में उदय उदीर्णा रूप त्रिभंगी का कथन करके गति आदि 14 मार्गणाओं में उदय त्रिभंगी का कथन करते हुए प्रथम ही उदय का कथन करते हैं। उदय उदीर्णा, गुणस्थानों में उदय उदीर्णा रूप त्रिभंगी। त्रिभंगी क्या क्या हो गई यहाँ में? त्रिभंगी 3 भंग, उदीर्णा, उदीर्णा विच्छुत्ति और अनुदीर्णा, ये 3 भंग हो गए। हाँ, अथवा उदय, अनुदय और उदय विच्छुत्ति। तो अब ये इन्होंने बनाए उदय उदीर्णा की त्रिभंगी कथन करके गति आदि मार्गणाओं में। और 14 मार्गणाओं में उनको कहेंगे कि कौन सी गति में कितनी प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है, कितनी प्रकृतियों की उदीर्णा विच्छुत्ति होती है, कितनी प्रकृतियाँ उदय होती हैं, कितनी प्रकृतियाँ की उदीर्णा होती है। अब अलग अलग गतियों में अलग अलग कथन करेंगे। ये कथन इन्होंने सामान्य से गुणस्थान में किया, अब अलग अलग गतियों में किया जाएगा। तो कहते हैं कि गदियादिश जोगाणम, गदियादिश जोगाणम पैणि पैणि पहुणि पहुदीन मोग सिद्धाणम सामित्रम नेतव्यम कमसो उदयम समासेज्य। पढ़िए। अब यहाँ पर इनका कहना है कि प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशबंध गुणस्थानों में सिद्ध किए जा चुके हैं। इनका कथन करके अब उदयापेक्षा उनका स्वामित्व, अब उदय की अपेक्षा उनका स्वामित्व गति आदि मार्गणाओं में बतलाते हैं। ठीक है, अब उनमें घटित करके बतलाते हैं कि किस तरह से कौन सी गति में कौन सी प्रकृति का बंध होता है, वो कौन सी प्रकृति का उदय होता है, कौन सी प्रकृति का उदय नहीं होता है। तो ये सारी बातें अब आगे बतलाएंगे। आगे इस विषय में सर्वप्रथम कुछ विशेष बातें 5 गाथाओं से कहते हैं। अब इन्हें कुछ विशेष बातें हैं, वो 5 बातें विशेष जानना चाहिए यहाँ पर। गदियाणु आओ उदो, गदि आणु आउ उदो, सपदे भूपुण्य बादरे ताओ, उच्छुदौ उच्छुदौ नरदेवे, उच्छुदौ नरदेवे, थीण तिगुदौ नरे तिरिये। पढ़िए।
अब यहाँ पर कहते हैं कि किसी भी विवक्षित भव के प्रथम समय में ही उस विवक्षित भव के योग्य गति आनुपूर्वी और आयु का उदय होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? किसी भी विवक्षित भव के प्रथम समय में, विवक्षित भव कोई भी भव ले लीजिए, विवक्षित माने कोई भी, मनुष्य का ले लीजिए, त्रियंच का ले लीजिए, नारकी का ले लीजिए अथवा देव का ले लीजिए, तो उस विवक्षित भव के प्रथम समय में, पहले ही समय में, जैसे ही जीव ने इस शरीर को छोड़ा, मनुष्य आयु समाप्त हुई, वैसे ही पहले ही समय में, छोड़ते ही अगले समय में दूसरी आयु का उदय हो जाएगा। ठीक है, और आनुपूर्वी का उदय हो जाएगा। जैसे कोई मनुष्य मरा और मर करके इस समय मरा और अगले ही समय में दूसरी आयु का उदय हो जाएगा। माने बिना आयु के एक समय भी जीव नहीं रह सकता। शरीर के तो रह सकता है 3 समय, बिना शरीर के 3 समय रह सकता है, लेकिन बिना आयु के एक भी समय नहीं रह सकता। यद्यपि शरीर तो वहाँ भी हैं, तेजस और कारवाण शरीर तो वहाँ भी मौजूद हैं, और बिना शरीर के तो शरीर अनंत काल तक रह सकता है सिद्ध भगवान। लेकिन औदारिक, वैक्रियक, आहारक, इन 3 शरीर की विवक्षा लेंगे तो 3 शरीर, 3 समय के अलावा ये जीव बिना शरीर के नहीं रह सकता। 3 समय तक रह सकता है बस। क्यों नहीं होता अन्य गोदों में शरीर? औदारिक शरीर होता है उनका। बिना शरीर के जीव रह ही नहीं सकता 3 समय के अलावा। ठीक है, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, इन 3 शरीरों की विवक्षा लेना। ठीक है, और आयु कर्म के बिना एक समय भी नहीं रह सकता। आयु कर्म के बिना एक समय भी जीव नहीं रह सकता। ये लोग कहते हैं ना, वह आत्मा भटक रही है, उसको शरीर की प्राप्ति नहीं हुई है, वैसा वैसा, ये सब अपने अपने मन गढ़ंत बातें बतला देते हैं, जो मन में आए सो कह देते हैं। जीव बिना शरीर के 3 समय रह सकता है, इसके अलावा नहीं रह सकता। और समय इतना छोटा है कि जिसे हमारा ज्ञान पकड़ ही नहीं सकता। ठीक है, हमारे ज्ञान से परे है समय, हम उसे नहीं पकड़ सकते। तो कहाँ से भटकेगी आत्मा? यहाँ से मरेगा तो तत्काल उसका दूसरी आयु का तत्काल अगले ही समय में। यहाँ कह रहे ना कि किसी भी विवक्षित भव के प्रथम समय में विवक्षित भव के योग्य गति का भी उदय आ जाता है, आनुपूर्वी और आयु, इन तीनों प्रकृतियों का उदय एक साथ आ जाता है। जैसे मनुष्य गति समाप्त हुई तो देव गति, त्रियंच गति, नरक गति अथवा दूसरी मनुष्य गति, उसका उदय आ जाएगा तत्काल। इसी प्रकार से आनुपूर्वी और इसी प्रकार से आयु, तीनों का उदय एक साथ आ जाता है। आनुपूर्वी क्या करती है? आनुपूर्वी क्या करती है? आनुपूर्वी का ये काम है कि जब तक उस शरीर में नहीं पहुंच जाएगा तब तक उसका वही आकार बना रहेगा जो पूर्व आकार है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य आकार ही बना रहेगा जब तक वो अगली जिस गति में जाना है वहाँ तक नहीं पहुँच जाएगा तब तक। और जैसे ही उस शरीर में प्रवेश किया, गर्भ में जाना है, मनुष्य बनना है तो त्रियंच बनना है, तो गर्भ में जैसे ही प्रवेश किया उसका आकार चेंज हो जाएगा, अब वही आकार हो जाएगा। जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस आदि जो भी बनना है तो उसी आकार का हो जाएगा। मनुष्य बनना है तो मनुष्य आकार का हो जाएगा, देव बनना है तो देव आकार का हो जाएगा, नारकी बनना है तो नारकी आकार का हो जाएगा। जब तक नहीं पहुंचा है तब तक वही आकार रहेगा जो मनुष्य, जो जिसका है, जिस आकार से निकला है। तो ये आनुपूर्वी का कार्य होता है। ठीक है,
और वहाँ पहुँचा तो अनुपूर्वी का उदय खत्म, वहीं तक उदय पाया जाता है। बस केवल 3 समय के लिए उसका उदय होता है अनुपूर्वी का, और गति का तो पूरे टाइम तक रहता है, जब तक रहेगा तब तक, जब उसकी आयु रहेगी तब तक। ठीक है, तो होता है। तथा सपदे कहने से एक जीव के एक ही गति, अनुपूर्वी तथा आयु का उदय युगपत होता है। एक जीव के एक समय में एक गति, एक अनुपूर्वी और एक ही आयु का उदय पाया जाता है। ऐसा नहीं कि सारी गतियों का एक साथ उदय आ जाए, सारी अनुपूर्वी का एक साथ उदय आ जाए, ऐसा नहीं होता। एक ही का होगा उदय, एक ही का होगा। अब संक्रमण करके वो प्रकृतियां अलग बात है, वो आती रहे। ठीक है, कौन सी? हाँ, सपदे कहने से एक जीव के एक ही गति, अनुपूर्वी तथा आयु का उदय युगपत होता है। युगपत माने एक साथ होता है, तीनों का उदय। ठीक है, माने उसी आयु का, उसी गति का और उसी गत्यानुपूर्वी का उदय एक साथ होता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य आयु का उदय हो जाए, उधर त्रियंच गति का उदय हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अथवा त्रियंच गत्यानुपूर्वी, जो आयु है, जो गति है, जो आयु है वही गति रहेगी, वही अनुपूर्वी रहेगी, जो गति है वही आयु रहेगी, वही अनुपूर्वी रहेगी, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, आतप नाम कर्म का उदय बादर, पर्याप्त, पृथ्वी कायिक जीव के ही होता है। जो आतप नाम कर्म का उदय होता है वो किसके होता है? बादर, पर्याप्त, पृथ्वी कायिक जीवों के ही होता है, अन्य किसी के नहीं होता। ठीक है, सूर्य का विमान है तो सूर्य के विमान में कौन सी कर्म का उदय है? आतप नाम कर्म का उदय, क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी कायिक जीव हैं और पृथ्वी कायिक जीव होने के कारण उनमें आतप नाम कर्म का उदय पाया जाता है। आतप से मतलब है जिसमें से तपन निकले, गर्मी निकले। ठीक है, मूल में ठंडा रहे और किरण में उसकी गर्माई हो, गर्माहट हो, तो सूर्य में यही तो होता है। मूल में भी गर्म होता तो फिर आतप नहीं, मूल में गर्म नहीं होता, नहीं होता तो नहीं, अगर होता तो क्या आतप? तो वो तो फिर अग्नि हो जाएगा। फिर तो अग्नि में भी तो आत्म नाम कर्म उदय पाया था। उच्च गोत्र का उदय मनुष्य और देवों के ही संभव है। उच्च गोत्र का उदय किस में होता है? मनुष्य और देवों के ही संभव है। और स्त्यान, गृद्धि आदि 3 निद्राओं का उदय मनुष्य और त्रियंच के ही संभव है, अन्य के नहीं। उच्च गोत्र का उदय किसको होता है? मनुष्य और देवों में, इन 2 गतियों में उच्च गोत्र का उदय होता है, और मनुष्यों में नीच गोत्र का भी उदय होता है। देवों में तो केवल उच्च ही होता हो। हाँ, और जो स्त्यान, गृद्धि आदि 3 निद्राएं, इस 3 निद्रा कौन कौन सी हैं? महानिद्रा, स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला, इनका उदय केवल मनुष्य और त्रियंचों में ही पाया जाता है, अन्य देवादि में नहीं पाया जाता। देव और नारकियों में इसका उदय नहीं पाया जाता। हाँ, शंका अवगुणरतिरिये, शंका अवगुणरतिरिये, इंद्रिय पज्यत्तनादु, इंद्रिय पज्यत्त गादु थीणतियम, इंद्रिय पज्यत्त गादु थीणतियम, जोगमुदेदुम बज्जिय, जोगमुदेदिम बज्जिय, आहार आहार विगुबिणुत
विनुट्ठवगे। पढ़िए। शंका उग नर तिरिये इंद्रिय बज्जत गाद हृदयम जोग मुदे बज्जिया आर विनुट्ठवगे। अब जो यह इनका ये कहना है कि शंखाउग नर तिरिये, जो तीन निद्राएं इन्होंने बतलाई थीं, तीन महानिद्राएं, स्त्यान गृद्धि, प्रचला प्रचला और निद्रा निद्रा, ये तीन निद्राओं का उदय, तीन महानिद्राओं का उदय किनको होता है? तो शंखाउग नर तिरिये, संख्यात वर्ष की आयु वाले नर और त्रियंच, माने मनुष्य और त्रियंचों के ही पाया जाता है, असंख्यात वर्ष वालों के नहीं पाया जाता। माने और संख्यात वर्ष वाले उम्र वाले कहाँ होते हैं? कर्म भूमि में। और भोग भूमि में कितने वर्ष वाले होते हैं? असंख्यात वर्ष वाले। मनुष्य की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? कर्म भूमि में 33 सागर होती है, जबरदस्ती बोल देते हैं। मनुष्यों की कर्म भूमि की आयु कितनी होती है? कर्म भूमि में एक पूर्व कोटि। अधिकतम आयु कितनी होती है? एक पूर्व कोटि, और एक पूर्व कोटि प्लस एक समय, एक पूर्व कोटि प्लस एक समय भी बढ़ जाए तो फिर वह असंख्यात वर्ष की आयु वाले कहे जाते हैं। ठीक है, फिर वे भोग भूमियां कहे जाते हैं, कर्म भूमियां नहीं कहे जाते। एक समय जुड़ने से चेंज हो गया। हाँ, एक कोटि पूर्व की आयु है कर्म भूमियां जीव की, उसमें एक समय भी प्लस कर दिया जाए तो वह असंख्यात वर्ष की आयु वाले कहे जाते हैं। जो कि आयु इनकी कितनी है? आयु तो संख्यात वर्ष ही है, एक कोटि पूर्व है, लेकिन वे असंख्यात वर्ष की आयु वाले कहे जाते हैं और वे भोग भूमियां कहे जाते हैं। ऐसे जीवों के ये स्त्यान गृद्धि आदि तीन निद्राओं का उदय नहीं पाया जाता। तीन निद्राओं का उदय किसके पाया जाता है? संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियां जीवों के ही पाया जाता है। कर्म भूमियां मनुष्य और त्रियंचों के ही। और कब पाया जाता है जी? तो इंद्रिय पज्जत गाद उत्तीर्णतियम, इंद्रिय पर्याप्ति के पर्याप्त होने पर, इंद्रिय पर्याप्ति के पूर्ण होने पर, ठीक है, पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति के पूर्ण होने के पश्चात ही इन निद्राओं का उदय पाया जाता है, उससे पहले नहीं पाया जाता है। जोगमुदेदम बज्जिय, अब कहते हैं किंतु आहारक रिद्धि और वैक्रिक रिद्धि के धारक मनुष्यों को छोड़कर इनको वर्जित करके, माने इनको छोड़ करके, किन को? आहारक रिद्धि के धारक और वैक्रिक रिद्धि के धारक मनुष्यों को छोड़कर सर्व कर्म भूमि मनुष्यों में इसके उदय की योग्यता है। इनमें से दो को छोड़ देना चाहिए। कौन कौन को? एक तो आहारक रिद्धि के धारक मनुष्य और एक वैक्रिक रिद्धि के धारक मनुष्य, इनको छोड़ देना चाहिए। इनमें भी इन तीन प्रकृतियों का उदय नहीं पाया जाता। कौन कौन सी? निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि। जिन जीवों के निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, ये तीन निद्राएं इनका उदय है, उनकी आहारक रिद्धि भी प्रकट नहीं हो सकती, वैक्रिक रिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए कम सोना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, खर्राटे मार करके नहीं सोना चाहिए, है ना? है? हाँ, ये निद्रा निद्रा है, प्रचला प्रचला है।
और स्त्रियान गिरदी में तो अनहोनी कार्य कर डालता है। तो ये जो है उन मुनि राजों के नहीं पाई जाती है जो आहार वृद्धि के धारक हैं और वैकृतिक वृद्धि के धारक हैं, उनमें इन निद्राओं का उदय नहीं पाया जाता। अब आगे कहते हैं कि अयदा पुण्येन हि थी, अयदा पुण्येन हि थी षड्ढोविय घम नारयम मुच्चा, संडोविय घम नारयम मुच्चा थी सन्नयदेकमसो, थी सन्नयदेकमसो नाणुचौ चरिम तिन्नाणु। पढ़िए। अब यहाँ पर कहते हैं कि निर्वृत्ति अपर्याप्त के असंयत गुणस्थान में स्त्री वेद नपुंसक वेद का उदय नहीं है। ठीक है, निर्वृत्ति अपर्याप्तक के जो निर्वृत्ति अपर्याप्तक होते हैं उनके असंयत गुणस्थान में स्त्री वेद और नपुंसक वेद का उदय नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? इसलिए नहीं पाया जाता कि सम्यक दृष्टि जीव मरण करके नपुंसकों में और स्त्री वेदियों में नहीं जाता। ठीक है, ये मनुष्य और त्रियंजों की अपेक्षा समझना, नरक गति की अपेक्षा विशेष कथन किया जाएगा। नरक गति में प्रथम नरक में जाते समय नपुंसक वेद पाया जाता है निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में। ठीक है, लेकिन स्त्री वेद कदापि कहीं नहीं पाया जाता। नपुंसक वेद का अपवाद है, ये अपवाद स्वरूप पहले नरक में पाया जाता है असंयत अवस्था में, असंयत गुणस्थान में। ठीक है, क्योंकि सम्यक दृष्टि मरण कर स्त्री में उत्पन्न नहीं होता। आगे बात क्या? सम्यक दृष्टि जीव नपुंसक हो सकता है कदाचित, लेकिन स्त्रियों में कभी नहीं होता। क्योंकि पहले नरक में जाता है तो पहले नरक में जा रहा है कि नहीं जा रहा, नपुंसक हो रहा है कि नहीं हो रहा फिर। लेकिन स्त्रियों में कदापि नहीं जाता, स्त्रियों में कहीं भी नहीं जाता, ना तो द्रव्य स्त्रियों में जाता है और ना भाव स्त्रियों में जाता है। तो निर्वृत्ति अपर्याप्त के असंयत गुणस्थान में स्त्री वेद नपुंसक वेद का उदय नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि मरण कर स्त्री में उत्पन्न नहीं होता। किंतु देखो जी आगे बात, घर्मा नामक प्रथम नरक नपुंसक वेद के लिए अपवाद रूप है। गम्मा नार्यम मुच्चा, गम्मा नरक अपवाद रूप में होता है, क्योंकि वहाँ पर वो उत्पन्न होता है सम्यक दृष्टि जीव। तो वहाँ तो नपुंसक वेद यही है। ठीक है, क्योंकि जिसने पूर्व में नरक आयु का बंध कर लिया है, किसी जीव ने पहले नरक आयु का बंध कर लिया और बाद में उसे सम्यक दर्शन हो गया, छायिक सम्यक दर्शन कर लिया, तो अब तो उसे जाना ही पड़ेगा। ऐसा मनुष्य छायक या कृत वेदक सम्यक तो सहित मरण करके प्रथम नरक में जाकर के उत्पन्न होता है, जा सकता है। ठीक है, अतः असंयत गुणस्थान में स्त्री वेद के तो चारों अनुपूर्वी का उदय नहीं होता, स्त्री वेदी के तो चारों अनुपूर्वी का उदय नहीं होता, किंतु नपुंसक वेदी के नरक गत्यानुपूर्वी का उदय तो संभव है और शेष का उदय नहीं होता नपुंसक वेद में।
असंयत गुण स्थान में। ठीक है, तो निर्वृत्य पर्याप्तक में कदाचित नपुंसक वेद का उदय तो हो सकता है, लेकिन स्त्री वेद का कदाचित उदय नहीं होता। और जो है स्त्री वेद के साथ चारों अनुपूर्वी का उदय नहीं होता असंयत गुणस्थान में, लेकिन नपुंसक वेद के साथ कदाचित नरक गत्यानुपूर्वी का उदय हो सकता है, शेष 3 गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता। तो इस तरह से ये यहाँ पर ये विशेषता बतला रहे हैं अलग अलग कि कहाँ पर कौन सी प्रकृति का उदय नहीं होता, तो इन्होंने ये निषेध कर दिया। अब आगे कहेंगे, आगे अपनी एक बहुत सारी गाथा हो गई आज, है ना, आगे अपन कल देखेंगे। आज अपना समय भी लगभग पूर्ण हो चुका है। ठीक है, अब इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो तो एक बार पूछ सकते हैं 2-5 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में। सारी बात समझ में आ गई?